नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। पद्म पुरस्कार 2023 इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पद्म पुरस्कार 2023 जो कि कल ही घोषणा हुआ है। हर साल 26 जनवरी के शाम एक दिन पहले पद्म पुरस्कार की घोषणा होती है जिसे 2 मंथ के बाद दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पुरस्कार जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों का ये हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को किसी भी परीक्षा के लिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। संपूर्ण विवरण है, बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊँगा क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, क्या चीज़ को छोड़ना है, सब कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊँगा पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है पद्म पुरस्कार 2023? तो पद्म पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि भारत रत्न के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो है पद्म पुरस्कार। दूसरे पे है पद्म विभूषण, तीसरे पे है पद्म भूषण और चौथे पे है पद्मश्री। और इसकी जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। और पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं। 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले ये घोषित किए जाते हैं। तो कल ही प्रेस रिलीज किया गया जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित कर रही थी, तो उसके बाद प्रेस रिलीज आया कि पद्म पुरस्कार की घोषणा हो गई है और इसे 2 मंथ के बाद फिर दिया जाता है। तो 2023 में कुल कितने अवार्ड, देखिए सवाल शुरुआत होता है यहीं से कि 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। तो नंबर की अगर हम बात करें तो वो है 106 पद्म पुरस्कार 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 3 युगल मामले सहित कुल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की। युगल मामले जो कंबाइंड दिया जाता है किसी को तो वो एक अवार्ड कहा जाता है, जिसमें पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है और पद्मश्री 91 है। तो टोटल 106। तो सवाल स्टार्टिंग यही से बनता है कि कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए 2023 में, तो उसका आंसर होगा 106। इसमें अब हम डिटेल देखते हैं कि और वीडियो के बीच बीच में हम डिटेल देखेंगे। पद्म पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। टोटल अगर हम महिलाओं की बात करें तो 19 महिलाएं हैं। 2 पुरस्कृत जो कि फॉरेनर, NRI, PIO, OCI कैटेगरी से, मतलब कि जो विदेशी हैं या फिर न, मतलब जो गैर भारतीय हैं, ठीक है। और 7 उसमें मरणोपरांत शख्सियत हैं, मतलब कि जो पॉस्थमसली जिनको मतलब निधन के बाद जिन्हें दिया गया, तो 7 ऐसे शख्सियत है। तो ये आपको ध्यान रखना है नंबर कि 19 महिलाएं हैं और 7 मरणोपरांत शख्सियत है जिन्हें पद्मश्री मतलब पद्म पुरस्कार दिया गया 2023 का। आगे हम डिटेल देखेंगे। और 2 पुरस्कृत ऐसे हैं जो कि भारत के नहीं हैं, यानी कि फॉरेनर, NRI, PIO, OCI कैटेगरी से हैं। तो 6, 9 और 91 बहुत आसानी से ये नंबर आपको याद हो जाएंगे। 6 और 9 तो बहुत आसान है। और पद्मश्री 91। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण से, जो शुरुआत करेंगे पद्म विभूषण। तो भारत रत्न के बाद इसी का ही नंबर आता है। कितने शख्सियत को दिया गया? कुल 6 शख्सियत को दिया गया। जो जाकिर हुसैन है, पहले कला के क्षेत्र में तबला वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन को दिया गया। उसके बाद MS कृष्णा, सामाजिक राजनीतिक यानी कि पब्लिक अफेयर्स, सामाजिक राजनीति, MS कृष्णा। बालकृष्ण दोषी जो कि वास्तुकार है, मरणोपरांत दिया गया इन्हें। आर्किटेक्ट थे ये बालकृष्ण दोषी। दिलीप महलनोबिस जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। इन्होंने ही क्रिएट किया था ORS जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का आविष्कार, निर्माण इन्होंने ही किया था और इसको डेमोस्ट्रेट किया गया था काफ़ी ज़्यादा 1971 के वॉर में। तो दिलीप महलनोबिस बंगाल से थे, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मरणोपरांत दिया गया। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, ये USA के हैं, इन्हें दिया गया, भारत मूल के USA के हैं। और मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के हेड थे, मुखिया थे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, मरणोपरांत इन्हें दिया गया। तो 6 शख्सियत को दिया गया। ये चेहरे आप देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पे। तो इन 6 शख्सियत को दिया गया। इनका नाम है जाकिर हुसैन, MS कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महलनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। तो इन 6 शख्सियत को दिया गया, जिसमें से कि 2 मरणोपरांत है पद्म विभूषण। अगला हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है पद्म भूषण। पद्म भूषण कुल 9 शख्सियत को दिया गया। 9 शख्सियत में है
एस.एल. भारियप्पा साहित्य शिक्षा के लिए, के.एम. बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर से मतलब इस विभाग से, व्यापार इंडस्ट्री, दीपक धार विज्ञान तकनीकी से, साइंस एंड इंजीनियरिंग से, वानी जयराम कला क्षेत्र से, स्वामी चिन्नाजियार धर्म और अध्यात्म क्षेत्र से, सुमन कल्याणपुर कला क्षेत्र से जो कि गायिका हैं, इन्हें दिया गया। कपिल कपूर साहित्य शिक्षा क्षेत्र से, सुधा मूर्ति बहुत फेमस इंफोसिस की सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है, ये लेखिका है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इस क्षेत्र में इन्हें सुधा मूर्ति को दिया गया। कमलेश डी पटेल धार्मिक और अध्यात्म क्षेत्र से जो है उन्हें दिया गया। तो कुल 9 शख्सियत को पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, पद्म भूषण और नाम जो है आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों के याद रखने हैं। ठीक है, तो 6 पद्म विभूषण के थे और 9 पद्म भूषण के, तो 9 6 15 हो गए। अब हम अगला बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री में आपको नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी जो चर्चा में रह चुके हैं, पहले जो खास प्रसिद्धि पा चुके हैं, उनके नाम आपको याद रखने। तो पद्मश्री में जैसे कुछ नाम हो गए अभी हाल ही में, जिनका नाम है एम कीरावानी, जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं। RRR म्यूज़िक पिक्चर के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, तो एम कीरावानी को पद्मश्री दिया गया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। रवीना टंडन को पद्मश्री दिया गया। आनंद कुमार जो कि गणितज्ञ हैं, उन्हें दिया गया पद्मश्री। राकेश झुनझुनवाला जो कि बहुत सबसे रिचेस्ट शेयर ब्रोकर थे, बिजनेस पर्सन, राकेश झुनझुनवाला को पद्मश्री दिया गया। सुमन कल्याणपुर इन्हें को दिया गया। तो ये जो कुछ नाम हैं पद्मश्री उन्हें दिया गया, वो याद रखना है। अब देखिए पद्मश्री से क्या पूछा जाएगा। देखिए, जो अगर कोई स्टेट का एग्ज़ाम है, जैसे आपका स्टेट PSC हो गया या फिर स्टेट SSC हो गया, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया स्टेट का, तो उसमें जो आपके राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य से जिन्हें पद्मश्री दिया गया, उनके नाम जरूर याद रखने हैं। पद्मश्री से ज़्यादा क्वेश्चन यही बनेगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिया गया। तो अब हम देखेंगे कला क्षेत्र से 36 शख्सियत को दिया गया। ये याद रखना है कि पद्मश्री में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से दिया गया, कला क्षेत्र से। और अगर हम ओवरऑल बात करें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री तीनों को मिला के सबसे ज़्यादा कला क्षेत्र में ही लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार। उसके बाद विज्ञान तकनीकी की बात करें तो 8 शख्सियत को पद्मश्री दिया गया। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर एंड एजुकेशन, इसमें 13 शख्सियत को दिया गया। अन्य जो होता है अदर्स, इसमें आता है वास्तुकला, अध्यात्म, धर्म, कृषि, पुरातत्व, तो इसमें 7 शख्सियत को दिया गया। सामाजिक कार्य के लिए 13 शख्सियत को दिया गया। व्यापार और उद्योग यानी कि ट्रेड इंडस्ट्री के लिए 2 शख्सियत को दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में 7 शख्सियत को दिया गया। लोक कार्य यानी कि पब्लिक अफेयर्स के लिए 2 शख्सियत को, और खेल जगत के लिए, खेल जगत से जो ताल्लुक़ रखते हैं, खेल जगत खिलाड़ी जो हैं, उनमें से 3 शख्सियत को दिया गया। तो पद्मश्री से जो सवाल बनता है वो ये कि कितनों को पद्मश्री दिया गया, और कुछ जो 6-7 नाम है जो चर्चा में रहते थे हमेशा, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पद्मश्री से कुछ सवाल और बनेंगे जो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम राज्य की, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से पद्मश्री दिए गए, महाराष्ट्र से दिए गए कुल 12, और गुजरात और कर्नाटका और उत्तर प्रदेश से 8। गुजरात से 8, कर्नाटका से 8 और उत्तर प्रदेश से 8 शख्सियत को दिया गया पद्मश्री। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे उम्र दराज कौन रहे पद्म पुरस्कार इस बार पाने वाले, तो वो रहे मंगला कांति रॉय, जिनकी उम्र 102 वर्ष। बंगाल के ही इनको कला क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। मंगला कांति रॉय, इनकी उम्र 102। तो सबसे जो वरिष्ठ, सबसे जो बुजुर्ग रहे, सबसे ज़्यादा उम्र दराज शख्सियत पद्म पुरस्कार पाने वाले इस साल, तो वो रहे मंगला कांति रॉय। ये नाम आपको याद रखना है। तो कुछ एक्सेप्शनल चीज़ आपसे पद्मश्री में पूछा जाएगा, तो वो है मंगला कांति रॉय, बंगाल के हैं, 102 वर्ष के, आर्ट यानी कला क्षेत्र में इनको दिया गया पद्मश्री। तो पद्मश्री के कुछ 6-7 नाम आपको याद रखने। कौन से राज्य में ज़्यादा पुरस्कार हुए, महाराष्ट्र। कुल कितने हैं, 91, 91। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में दिए गए, कला क्षेत्र में दिए गए 36 लोगों को। तो ये था कुछ कि मतलब पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण है, इसके तो नाम आपको याद रखने ही रखने हैं बिल्कुल, 6 और 9। ठीक है, और ये आपको एक्सेप्शन कुछ याद रखने की महिलाएं, जो 19 महिलाएं को दिया गया और 7 जिसमें से मरणोपरांत शख्सियत हैं। और ये हर साल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे मतलब कि उस संध्या इसकी घोषणा की जाती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो पद्म पुरस्कार जो मैंने आपको डिटेल में बताया, और आप बाकी की वीडियो इस चैनल पे ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।